बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है और इसमें बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, लेकिन जेडीयू की उतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी की आशंका जताई जा रही थी। इसके पीछे नीतीश कुमार की सूझबूझ की तारीफ भी करनी चाहिए, क्योंकि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे। मैं बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी हूं, साधारण परिवेश से आया हूं और मुझे इस मिट्टी के बारे में जानकारी है। जो समझ है उसको देख करके ऐसी हवाबाजी चलती नहीं है। अगर कहीं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार पर इस चुनाव में विरोधी तो हमला बोल ही रहे थे, अपने भी आंखें दिखा रहे थे। ऐसे में सब कुछ मैनेज करते हुए पार्टी प्रदर्शन को ज्यादा खराब होने से बचा लेना और एनडीए की जीत को दहलीज पर ला देना कोई कम बड़ा काम नहीं है। भले ही इसमें पीएम मोदी का बड़ा योगदान रहा, फिर भी एनडीए में रहते हुए जिस घेरे में नीतीश कुमार घिरे हुए थे उसमें से विजेता के रूप में बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। इस बार नीतीश कुमार कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को लेकर उदासीनता बरती। मोदी के मंच पर नीतीश भले ही दिखते रहे, लेकिन उन्हें इसके अलावा कहीं कोई भाव नहीं दिया गया। उधर चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर एलजेपी नेता चिराग पासवान नीतीश पर हमला बोलते रहे। आरजेडी की ओर से नीतीश पर लगातार हमला होता रहा। बाढ़, कोरोना और बेरोजगारी की समस्या पर भी नीतीश कुमार घिर गए थे। चारों तरफ से उन पर हमला बोला जा रहा था। ऊपर से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगते रहे। लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, क्योंकि अगर इतने मोर्चे पर नीतीश का विरोध नहीं होता तो हो सकता था कि नीतीश की स्थिति और बेहतर होती। फिलहाल वो एक बार फिर कुर्सी के करीब पहुंच चुके हैं। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर बिहार के सीमांचल में ओवैसी फैक्टर और कांग्रेस ने महागठबंधन का सबसे ज्यादा खेल बिगाड़ा है। इंडिया न्यूज ने भी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को ही सबसे बड़ी पार्टी बताया था। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि महागठबंधन महज 5 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा 8 सीटें अन्य को मिल रही हैं, जिनमें से ओवैसी की पार्टी AIMIM 3 सीटों पर आगे। सीमांचल इलाके की 24 सीटों में से महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। सीमांचल इलाके में 2015 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। बीजेपी को 6 और 1 सीट भाकपा माले को मिली थी। 2019 में हुए उपचुनाव में किशनगंज सीट पर AIMIM खाता खोलने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी पहले नंबर पर चल रही है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी है। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। और अगर सीमांचल की सीटों की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिले आते हैं, जहां कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं नरपतगंज, रानीगंज, फरबिसगंज, अररिया, सिकटी, जोकीहाट, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहार, बरारी, कोढ़ा, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, हसबा, बनमनखी, रुपौल, धमदाहा, अमौर और बैसी। इन 4 जिलों के मुस्लिम वोटों को देखें तो किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुस्लिम वोट है। इंडिया न्यूज ने भी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 117 सीटों का अनुमान लगाया था। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीमांचल और कोसी जिलों में मोदी फैक्टर काम कर गया है और एनडीए ने मुस्लिम और यादव वोटों में जमकर सिंहबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।